वाटरलू की लड़ाई, ये नाम एक बहुत बड़ी जीत का प्रतीक है। 18 जून 1815 को लड़ी गई इस लड़ाई ने न सिर्फ देशों का भाग्य बदला बल्कि यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। जरा सोचो, तोपों की गड़गड़ाहट, हजारों सैनिकों की लड़ाई, ये थी वाटरलू। एक ऐसी लड़ाई जिसने नेपोलियन बोनापार्ट के शासन का अंत किया और शांति का एक नया युग शुरू किया। 200 साल पहले लड़ी गई लड़ाई की हमें आज परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसका असर आज भी है। यूरोप में शक्ति का संतुलन बदल गया, क्रांति और राष्ट्रवाद के विचार ठंडे बस्ते में चले गए। वाटरलू हमें याद दिलाता है कि किस्मत कितनी जल्दी बदल सकती है, कैसे एक ही दिन में इतिहास की धारा बदल सकती है। नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का सम्राट, निर्वासन से वापस आ गया था। उसका मकसद अपना साम्राज्य वापस पाना और यूरोप को अपने हिसाब से बदलना। लेकिन यूरोप सतर्क था। ब्रिटेन, प्रशा, ऑस्ट्रिया और रूस ने 7वां गठबंधन बनाया नेपोलियन की महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए। एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी। दोनों पक्षों ने अपनी सेनाएं इकट्ठा की, अनुभवी सैनिक और नए रंगरूट। यूरोप का भविष्य अधर में लटका हुआ था। लड़ाई पूरे दिन चली। नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। उन्होंने पैदल और घुड़सवार सेना के हमलों से ब्रिटिश लाइनों पर हमला किया, लेकिन ड्यूक ऑन ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व में अंग्रेज डटे रहे। एक अहम मोड़ तब आया जब प्रशियाई सेना आ गई। ब्रिटिशों के साथ मिलकर उनकी ताजा सेना ने युद्ध का रुख मोड़ दिया। नेपोलियन की सेना थकी हुई और कम संख्या में बिखरने लगी। वाटरलू ने एक युग का अंत किया। नेपोलियन हार गया, उसे एक बार फिर निर्वासित कर दिया गया। इस बार सेंट हेलेना के दूरस्थ द्वीप पर फ्रांसीसी साम्राज्य खत्म हो गया। वाटरलू की जीत ने यूरोप में शांति का दौर शुरू किया। नेपोलियन के युद्धों के बाद बुलाई गई वियना कांग्रेस ने व्यवस्था बहाल करने और भविष्य के संघर्षों को रोकने की कोशिश की। वाटरलू ब्रिटिश और प्रशियाई सैन्य शक्ति का एक प्रतीक है। यह युद्ध की मानवीय कीमत और शांति की नाजुकता की याद दिलाता है। वाटरलू के सबक गठबंधनों के महत्व से लेकर युद्ध की अप्रत्याशित प्रकृति तक आज भी गूंजते हैं।